हेलो गाइस। तो अपनी पूरी जिंदगी की सबसे रंगीन क्लास 11वीं क्लास होती है, क्योंकि 10वीं क्लास में बोर्ड की मेहनत करके आए हैं और ये सोचकर आए हैं कि हाँ, अब इसके बाद मेन लैंडमार्क हमारा 12वीं क्लास में मेहनत करना है। हर एक की लाइफ में बेसिकली ऐसा ही होता है कि हाँ भाई, 10वीं में बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो आउटपुट मिला उसकी वजह से हमने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज या साइंस अपनी सूटेबल स्ट्रीम को चूज़ किया और अपने सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो 11वीं में मन करता है थोड़ा फन करेंगे, थोड़ा मज़े से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिंदगी का असली मजा खट्टे में है। मतलब खट्टे का मतलब ये हुआ कि जिस क्लास में तुम मजे करने की सोच रहे हो ना, इस क्लास से तुम्हारा करियर आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखो, आपका जिंदगी में एक मोटिव तो है ही कि मुझे एक ऐसी नौकरी मिले या फिर एक ऐसा मैं बिजनेस खोलूं जिसमें मेरे पास रेपुटेशन तो हो ही हो और साथ में कोई पैसों की कमी ना हो। तो यार, 12वीं क्लास के बाद आप अपने मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन अगर लेना चाहोगे तो उसके लिए CUET नामक एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स की तो मैं बात करता हूं कि इकोनॉमिक्स का 11वीं और 12वीं दोनों क्लास का सिलेबस CUET में आता है। और काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अगर तुमने अपनी 11th क्लास हल्के में ले ली ना, तो उन एंट्रेंस में मात खा जाओगे। मैं कह रहा हूं, अगर 100 बच्चों को यह बात समझाई जाएगी तो 95 स्टूडेंट्स इसको सुनेंगे दिल से, दिमाग से, और इस पर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको अपनाएंगे नहीं स्केड्यूल को। कल 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 करते करते ऐसा दिन आ जाएगा कि सामने एग्जाम होगा और प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी। तो हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हम 11th क्लास को सीरियस लें और पढ़ाई अभी से शुरू करें, ताकि हमारा फ्यूचर अंधेरे में ना चला जाए। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, लव कौशिक नाम है मेरा। मैं आपको 11th क्लास में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कराने वाला हूं। और ये आपको खासतौर पर बता देता हूं, ये इकोनॉमिक्स 9वीं और 10वीं की तरह बिल्कुल नहीं होने वाली। बिल्कुल हल्के में सोशल स्टडीज की तरह इसको मत लेना। तो ये इकोनॉमिक्स थोड़ी हैवी लेवल की होने वाली है। तो खतरे की घंटी 11वीं क्लास से शुरू होती है। आपको हर एक चीज फेस करनी है और हर चीज में साथ देंगे हम। आपका लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ भाई, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए एक ताबड़तोड़ बेहतरीन लेवल की फैकल्टी अवेलेबल है, जो आपको यूट्यूब पर पूरी तैयारी कराएगी। और उन सबको बोलो कि जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान मैं जरूर करूंगा। मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स यहां से शुरू होती है। तो मैं आपको बता दूं पहली बात कि हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर मेनली कि तुम्हारा सिलेबस क्या होने वाला है, यानी वो रास्ता जिस रास्ते से तुम गुजर कर जाओगे तो उस रास्ते में तुम्हें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो वो रास्ते को सिलेबस बोलते हैं। और कौन कौन सी बुक्स तुम्हें परचेज करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, कहां से पेपर आता है, कहां से कौन कौन से स्कूल में तैयारी होती है, वो सब बातें इस क्लास में, इस वीडियो में करने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो गई हैं, तो तुम कहीं गलत चीजों को ना पढ़ने लग जाओ, कहीं इस गलत डिसीजन को ना ले बैठो कि मैंने ऐसा पढ़ लिया और वो पेपर में आना ही नहीं था। ठीक है ना, मतलब क्या क्या करना है वो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना ये पता लग जाए तो इससे स्मार्ट वर्क हो जाता है। लोग हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन एक स्मार्ट वर्क है ना, काम आसान कर देता है, कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट आपको प्रोवाइड करता है। फिर इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत अच्छा करियर है। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स को चूज करते हो तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स वाले बंदे क्या क्या कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, सरकारी नौकरी मिल सकती है इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ही। ठीक है, और प्राइवेट जॉब्स तो मतलब भंडार है भाई पैसों का इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का असली लेन देन क्या है वो सब लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी 11th क्लास की शुरुआती पारी को डिस्कस करते हैं और आपको बताता हूं आपके सिलेबस के बारे में। बेसिकली 11वीं क्लास में हम इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स को फॉलो करेंगे। 9वीं और 10वीं की तरह इकोनॉमिक्स नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, 2 बुक्स क्या क्या होने वाली है आपकी, पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर बात करते हैं। एक होगी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसको बार बार सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स से तुम ये मत समझना कि मीन, मोड, मीडियन की बात होगी। ठीक है, सिर्फ उसकी बात नहीं होने वाली, यहां पर इंडेक्स नंबर भी है, कोरिलेशन भी है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम्स है, टेबल है, इंक्लूडिंग थ्योरी भी है यहां पर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वैसे ही इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज होती है मेजरली, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। CBSE बोर्ड की जहां तक बात की जाए, CBSE वाले बोर्ड में 11th क्लास में ये 2 बुक्स हैं, स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उन सभी स्टेट्स बोर्ड में 12वीं क्लास में इस बुक को पढ़ाया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। 12th क्लास में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उन सभी स्टेट्स बोर्ड में। और 11th में सबके पास होती है स्टैटिस्टिक्स और एक थ्योरी वाली बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो एहसास कराती है आपको कि हमारा देश किन समस्याओं से गुजरा है, क्या क्या करंट चैलेंजेस आपके सामने है, और दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हम कहां स्टैंड कर सकते हैं।
करते हैं, बेसिकली कहां स्टैंड करते हैं, क्या क्या हमारे कंट्री को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को बनाना होगा, इंडस्ट्रीज, कंपनी, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब समस्याओं का समाधान कैसे होगा, मतलब इसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा एक देश के लिए, उन पे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको हाल फिलहाल बताता हूं, आपका जो मेन फाइनल पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स का 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क आपका है, वो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, स्कूल पे डिपेंड करते हैं, बाकी इन सब के आपको क्वेश्चन आंसर लिखने मिलेंगे। जितने भी स्कूल होते हैं हर स्कूल के अंदर अलग अलग स्कीम होती है कि वो यूनिट वाइज टेस्ट भी लेते हैं, टर्म वाइज टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक फाइनल एग्जाम होना है। अब तुम्हारा स्कूल ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो तुम मंथली पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो स्कूल के अंदर, उसके भी मार्क्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो हम इसलिए शुरू से तैयारी करना चाहते हैं कि तुम्हारे वो बीच में जो नंबर मिल रहे हैं वो भी ना कटें किसी भी चीज में। और एक बात बताऊं, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो 12th के बाद आपका देखती है कि तो आपने 11th को कितना सीरियस लिया था। 12th को तो सब सीरियस लेते ही हैं, तो आप 11th को भी सीरियस लोगे तो फिर इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने में थोड़ी आसानी होती है, आपकी वेटेज बढ़ती है, इंपॉर्टेंस बढ़ती है। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे आपके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। इकोनॉमिक्स के पेपर का वैसे कोड होता है जिसको 030 कोड बोलते हैं, और ये क्लास 11 2022-23 सेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है, जो कि आपका पेपर होगा। और बता दिया कि थ्योरी आएगी 80 नंबर की, थ्योरी नहीं है बल्कि ये नाम थ्योरी है, इसमें डायग्राम भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है। ठीक है, प्रोजेक्ट है 20 नंबर का। एक बुक है जिसको पार्ट ए बोलते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। जब भी आप कोई बुक खरीदोगे किसी भी रेफरेंस से या फिर किसी भी राइटर की या एनसीईआरटी होगी, उसमें आपको ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर और स्टैटिस्टिकल टूल वाले चैप्टर, ये चैप्टर मिलेंगे। लेकिन इनके अंदर एक चैप्टर और लिखा हुआ मिलेगा, जब आप देखोगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बड़ा ही घातक लेवल का, हैवी लेवल का चैप्टर था, अब वो आपके कोर्स में नहीं रहा है। तो अब जो आप बुक परचेज करोगे तो देखना कि अपडेटेड हो। कौन सी बुक परचेज करनी है मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी सब है यहाँ पर, कोरिलेशन भी आपके पास है, इंडेक्स नंबर भी आपके पास है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स भी आपके पास है, टाइम सीरीज ग्राफ्स आने वाले हैं, सैम्पलिंग आने वाली है, सेंसस आने वाला है, एनएसएसओ, इंडेक्स नंबर, सेंसेक्स, शेयर मार्केट के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, फिर बात करेंगे पार्ट बी, जो कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका नाम है। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली 4 यूनिट देखने को मिलेगी। पहला इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं, मतलब शुरुआत में मक्खन मलाई वाली बातें करेंगे कि ये सब्जेक्ट की बेसिक चीजें क्या है, जिसको जान के इंटरेस्ट आएगा। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उसमें डिमांड की बात होती है, लॉ बनते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर बिहेवियर है, यहां पर सप्लाई की बात करती है, और यहां पर भी लॉ बनता है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई तो बहुत मेजर इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं, जिसको ध्यान में रखना ही चाहिए। फिर मार्केट के ऊपर आएंगे भाई, मार्केट के काफी सारे टाइप्स हैं। यहाँ पर पेप्सी और कोक जैसी कंपनी कैसे अपने आप को ओलिगोपोली साबित करती है। अब ये ओलिगोपोली शब्द बोल दिया, ये भी एक टाइप ऑफ मार्केट है, जो यहाँ पर डिस्कशन होंगे, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ऐसे डायग्राम्स के साथ खेल खेलेंगे। दोनों बुक्स आपकी 40-40 नंबर की है, 40 की स्टैट्स है और 40 की माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और ये यूनिट वाइज इनका डिस्क्रिप्शन गिवन है, मार्क्स कितने अलॉटेड है। ये स्टार्टिंग की 2 यूनिट मिला के 15 नंबर की आएगी, और जो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले केसेस हैं ये 25 नंबर के आने वाले हैं। इसको भूल जाओ तुम, ये पीरियड्स वगैरह क्या है इसको भूल जाओ। ठीक है ना, ये तो नंबर ऑफ क्लासेस हैं जो सीबीएसई बोलते हैं कि इतनी क्लासेस में आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन माइक्रो का 4 नंबर का है, डिमांड वाले पूरे यूनिट्स 15 नंबर की है, प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई मिला के 15 नंबर की है, मार्केट आपकी 6 नंबर की है, कुल मिला के 40 का ये भी हो गया। तो ये देखो 40 और 40 आपके पास 80 मार्क्स हो गए हैं। फिर बात की गई है प्रोजेक्ट वर्क की, जो कि फाइल बनाते हो आप लोग, कुल मिला के सीबीएसई बोलते हैं 200 क्लासेस में पूरा हो जाना चाहिए। अरे इतना बड़ा तामझाम ना है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, मक्खन मलाई तरीके से पढ़ाएंगे, और धाकड़ लेवल के क्वेश्चन डिक्लेयर किए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जाएंगे, सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम बताएंगे आपको ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, और आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो काम कितना आसान होने वाला है अगर तुम साथ दे रहे हो तो, समझ रहे हो। तो जल्दी से मैं कह रहा हूं कि अपनी पूरी क्लास के अंदर ये न्यूज स्प्रेड कर दो कि हाँ भाई लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे ये सर है, ये पढ़ाते हैं, और ये वीडियोस इनकी आई हैं, ये वीडियो शेयर कर दो, वो खुद समझ जाएंगे। तुम अपने फ्रेंड्स का भला करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हो। ठीक है, मतलब बात तो करनी है, और फन के साथ पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि तुम बोर हो रहे हो, बोरियत नहीं आने देंगे, मस्त मस्त तरीके से पढ़ाई शुरू करेंगे अपनी। अब तुम कहते हो कि सर अच्छा मैंने देख लिया कि ये सारा तामझाम होने वाला है, ये सब इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये 2 बुक्स होने वाली है, अकाउंट्स वाले सर ने अपना अकाउंट्स का बताया, मैथ्स वाले सर ने अपने मैथ्स का बताया, बिजनेस स्टडीज वाली ने बिजनेस स्टडीज का बताया, इंग्लिश वाली ने इंग्लिश का बताया। ठीक है, इट्स कूल। लेकिन जब बात आएगी बुक्स की, तो यार सब बताते हैं कि काफी सारे राइटर होते हैं बुक्स के, तो बुक्स कौन सी परचेज करनी है। देखो मैं पहले इको से शुरुआत करूंगा, इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा।
तो मार्केट में ना बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। सबसे पहले नाम बोलूंगा एनसीईआरटी का। अब जितने भी स्कूल होते हैं ना, कोई नहीं लगवाता एनसीईआरटी, 95% स्कूल में एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया जाता, समझ रहे हो। दूसरी बुक अब जो आजकल मार्केट में चल रही है, इसका नाम है संदीप गर्ग। इसका नाम ले देता हूं भाई, संदीप गर्ग की बुक चलती है, रिसेंट देखा गया है कि संदीप गर्ग ने बहुत नाम कमाया। इसके अलावा टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी, अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो ये वाली बुक सबसे ज्यादा चलती है, टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी। दिल्ली में बात की जाए तो संदीप गर्ग। मतलब ये सब बुक का मसला ना, ऐसा नहीं होता कि कौन सी बुक का कंटेंट बढ़िया है यार, सारे मसले ये होते हैं, बुक वाले कांटेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल से और उन स्कूलों में बोलते हैं कि तुम हमारी बुक्स को रेफर कराओ, उसको बिकवाओ तो हम तुम्हें एक शेयर देंगे। ऐसे ही चक्कर होता है पब्लिशिंग मार्केटिंग का। तो बहुत सारे बच्चे उसको परचेज कर रहे होते हैं, तो यार दोस्तों को खबर मिलती है कि अच्छा ये वाली बुक ज्यादातर फॉलो हो रही है तो यही मुझे परचेज करनी चाहिए। ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है। तो टी.आर. जैन है, वी.के. ओहरी है और समराइज सेशन में एस.के. अग्रवाला है। एस.के. अग्रवाला, अग्रवाल नहीं है, अग्रवाला है, ठीक है। ये 3 बुक्स ज्यादा पॉपुलर है, इनका कंटेंट भी अच्छा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स है, आई.सी. ढिंगरा भी है, सी.बी. सचदेवा भी है, काफी सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी हुई है। एनसीईआरटी तो इसलिए फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि इसका पैटर्न बहुत पुराना है, अपडेट नहीं हुई है, ठीक है, और बहुत क्लासिक लैंग्वेज लिखी हुई है, मतलब पुरानी और हैवी शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होनी चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स जो इकोनॉमिक्स के होते हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, उनका मीनिंग समझना पड़ेगा आपको, और ये धर्म मेरा है कि मैं आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी बुक परचेज कर लो, अच्छा है। और तुम्हारे स्कूल में भी जो भी रेफर कराई होगी ना किताब, इन तीनों में से एक कराई होगी अगर तुम दिल्ली के हो तो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी, कोई भी बुक ले लो क्योंकि तुम्हें स्कूल के अंदर तो वो लेके जानी ही पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि जब मैं कराऊंगा तो कोई बुक लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से कोई बुक रेफर नहीं करा रहा। मतलब कोई वॉर नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं ये बुक लूं या वो बुक लूं, कोई भी बुक ले लो। हाँ, एनसीईआरटी को थोड़ा अवॉइड करना। जहां तक बात करूंगा अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी के लिए जो फेमस बुक्स हैं, फेमस बुक्स की अगर बात करूं तो टी.एस. ग्रेवाल है, डी.के. गोयल है और पी.सी. तुलसियान है। एनसीईआरटी से कोई नहीं पढ़ाता, 99% लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ते। ज्यादा बढ़िया बुक मेरी नजर में टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल दोनों ही है। पी.सी. तुलसियान का कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरे लेवल का होता है, मतलब वो है अच्छी बुक, मतलब टीचर्स भी उसको पढ़ते हैं, दूसरे लेवल का। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं अपने तरफ से रिकमेंड करना चाहूंगा। बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी को बहुत सारे स्कूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैं बोल रहा हूं 70% स्कूल्स के अंदर एनसीईआरटी से बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाती है। 12th की बात अलग है, 11th की बात कर रहा हूं। यहां पर बहुत सारे मतलब इसके भी राइटर्स आपको मिलेंगे, पूनम गांधी मिलेगी, सुभाष डे की इवन इकोनॉमिक्स की बुक भी है, सुभाष डे है वहां पर। और बिजनेस स्टडीज के लिए आर.के. सिंगला भी है और बिजनेस स्टडीज के लिए संदीप गर्ग भी है। तो ये सब रेफरेंस बुक है, आप प्लीज वो वाली बुक लेना जो तुम्हारे स्कूल में रेफर कराई हो, मतलब ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम यूट्यूब पे इस तरीके से पूरी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी कि दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इंग्लिश का क्या यार, इंग्लिश तो मतलब एनसीईआरटी से आपको पूरे चैप्टर पढ़ने ही है जो भी बुक आपके स्कूल में लगवाई है। बाकी गाइडेंस के लिए जो इंग्लिश वाली मैम है, मुझे मतलब इंग्लिश की इतनी खास बुक्स की नॉलेज नहीं है कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो आप वहां जा सकते हो। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा की बात की जाती है, तो इट डिपेंड्स कि तुम कहां तक कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। एनसीईआरटी से 11th में स्कूल का काम चल जाता है, लेकिन जितनी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ोगे मैथ्स में, आप उतना आगे जिंदगी में जा सकते हो। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने मैथ्स कौन सा चूज किया, कोर मैथ्स जिसको बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स बोलते हैं वो किया है, तो एनसीईआरटी वाला पूरा चक्कर है। और दूसरा होता है अप्लाइड मैथ्स, और मैंने सुना है कि अप्लाइड मैथ्स की कोई बुक ही नहीं छपी अभी तक, है ना, मतलब सीबीएसई वालों की तरफ से, एनसीईआरटी वालों की तरफ से ये बात हो रही है। रेफरेंस बुक शायद बहुत सारी होंगी। इनके अलावा यार बुक्स के नाम मैंने आपको बहुत बताए, कुछ सैंपल पेपर होते हैं जिसमें लास्ट में गेस्ट पेपर वगैरह गिवन होते हैं, वो कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो हम करा देंगे। ये यू लाइक, ऑसवाल, बहुत सारी सीरीज होती है, मतलब टुगेदर विद भी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इकोनॉमिक्स के लिए तुम्हें कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर, वो सब चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर करा जाएंगे। तो पूरा सीक्वेंस में काम होगा, छोटी छोटी वीडियोस के अंदर पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं कराऊंगा, मतलब जल्दी ही काम आपका होने वाला है। और आपसे ये बात जरूर कर लूं, ये मैंने ब्लैंक स्लाइड लिखी है यहां पर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम गुजारिश करोगे, कमेंट सेक्शन में डिमांड करोगे कि सर ये पर्टिकुलर आपने एरिया बताया था, आप इस पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो आप बोलोगे तो पूरी डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी आपके पास, आपको मिल जाएगी, उस करियर की पूरी नॉलेज हो जाएगी। मैं आपको सबसे पहले एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, आपने सुना होगा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का बहुत बेहतरीन कॉलेज, नंबर 1 कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर। उसमें 2 ही कोर्सेज कराए जाते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे, एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, दूसरा बीकॉम ऑनर्स।
इकोनॉमिक्स ऑनर्स में डीयू में अगर एडमिशन लेना है तो मैथ्स साथ में पढ़नी ही पड़ेगी, और वो अप्लाइड मैथ्स नहीं होगी, बेसिक मैथ्स होगी, ठीक है, मतलब कोर मैथ्स होगी वो, ठीक है। उसके अलावा बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में डीयू कराता है, जामिया मिलिया इस्लामा कराती है, और दिल्ली के बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो पॉपुलर है। मुंबई का जेवियर कॉलेज पॉपुलर है इन सभी कोर्सेज के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो बहुत बेहतरीन लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जो यूपी में भी हैं, ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज ये सब कोर्सेज आपको कराती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहां लिखना चाहता था मैं, एक कोर्स होता है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस, एक्चुरियल साइंस का कोर्स करने के बाद जो पोजीशन मिलती है उसको बोलते हैं एक्चुरी। ये फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनी होती है, यानी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे बैंक की कंपनी है, फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी है, इन कंपनीज में पैसों का रिस्क जो मैनेज करते हैं लोग, उनको एक्चुरी बोलते हैं, और ये वाला कोर्स करने के बाद आते हैं। इसमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसको करने के बाद बोलते हैं हाईली पेड जॉब है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स पहले सोचते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओ, इसके ही जैसा सीएमए है, इसके ही जैसा सीएफए सीएफएस बोलते हैं, इसके ही जैसा सीपीए है, एसीसीए है, बहुत सारे कोर्सेज है अकाउंटेंसी में। इकोनॉमिक्स आपको इनकी तैयारी के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, सीएसबी है उसकी तैयारी के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। आप जब वकील से लेकर जज बनने तक का सफर तय करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स आपको उस कोर्स के अंदर भी पढ़नी पड़ती है। तो इकोनॉमिक्स तो आपको हमेशा ही पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स से तुम अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। इन कोर्सेज को करने के बाद यार हैवी लेवल की नौकरी मिलती है। मैं कह रहा हूं इसके अगर आपने सारे पेपर पास कर लिए तो मैं 50 लाख पर महीने तक कमा सकते हो। ये कर रहे हो तो तुम्हारी 2-3 लाख रुपए की नौकरी कहीं नहीं गई, रेपुटेड कंपनी के अंदर नौकरी लग गई। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में डिपेंड करता है कि तुमने किस लेवल की स्टडी करी है, कौन से कॉलेज से करी है, वहां से कर लिया। तो श्रीराम कॉलेज से 38 लाख रुपए का पैकेज स्टूडेंट का गया है 1 साल का, तो 2-3 लाख रुपए यहां पर भी स्टूडेंट्स ने कमाए हैं। वो टॉपर स्टूडेंट है, लेकिन तुम कौन सा टॉपर से कम हो, तुम भी बन सकते हो बिल्कुल। और 12वीं के बाद तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इज ऑल्सो अ टॉप कोर्स जो ऑफर करता है, डीयू भी करता है, बीएचयू भी करता है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी ऑफर करती है। आपको अब 11वीं में आ गए हो तो पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट पढ़ के तुम करियर में कहां जा सकते हो ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने छोटा मोटा बताया आपको, किसी भी चीज की तुम पर्टिकुलर डिटेल चाहते हो तो उसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो बन जाएगी। तो ये मैंने आपको सिर्फ शेयर किया है कि आप अपने सजेशंस मुझे बताओ। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने यहां से शुरुआत की इकोनॉमिक्स की। अब आगे मिलते हैं, टाइम शेड्यूल आपसे शेयर करेंगे जल्दी ही कि कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस होने वाली है। तो आज की वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या रिस्पॉन्स रहा है, और अपने दोस्तों को बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो तुमसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो सकती है। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।